हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा होता है, यानी जहाँ पे जिस गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां की गवर्नमेंट कैसे रन करती है। ठीक है, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आर सेपरेट एंड देयर इज म्यूचुअल इंडिपेंडेंस बिटवीन द टू। यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो सेपरेटली इलेक्ट होता है, यानी कि दोनों के इलेक्शन जो क्या होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग इलेक्शन होते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या आ गया, प्रेसिडेंट और उसके कैबिनेट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट जैसे पार्लियामेंट में पीएम होता था ना, इस टाइप से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पूरी, ठीक है, वो कैसे इलेक्ट होती है, अलग अलग इलेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमें सेपरेशन ऑफ पावर भी देखने के लिए मिलता है। जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर अलग होती है, लेजिस्लेचर जो है उसकी पावर अलग होती है। ठीक है, और फीचर्स हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पहला है सिंगल हेड। सिंगल हेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, पीएम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों कौन निभाता है, प्रेसिडेंट निभाता है। कौन निभाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट निभाता है। द प्रेसिडेंट डायरेक्ट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज द पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज परफॉर्म द सेरेमनियल ड्यूटीज। यानी कि जैसे हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने के लिए मिलता है कि पीएम क्या करता है, जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है, पीएम के हाथ में होती है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, सेरेमनियल रोल्स निभाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, इन प्रेसिडेंट फॉर्म में दोनों ही काम कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट को वीक माना गया एज कम्पेयर टू पीएम, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जो हमारा पीएम किससे बनता है, कि जो लेजिस्लेचर में पार्टी जो मेजोरिटी में है उससे कौन बनता है, पीएम बनता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पीएम जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन अलग होंगे और जो लेजिस्लेचर है उसके इलेक्शन अलग अलग से होते हैं। इसलिए जो पावर देखने के लिए मिली है वो प्रेसिडेंट के हाथ में वीकर माना गया है उसको, अगर हम कंपेयर करें पीएम से, यानी प्राइम मिनिस्टर से। सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे क्लियर डिवीजन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि लेजिस्लेचर की पावर, लेजिस्लेचर के पास अपनी अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी अलग पावर है, जुडिशरी के पास अपनी अलग पावर है। ठीक है, तीनों अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं टू रन द गवर्नमेंट। The executive president and his cabinet is not drawn from the legislature. Instead, both president and legislature are elected separately. देखो, जैसे हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में क्या देखने को मिलता है, कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसकी कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर से ही बनती है। ठीक है, यानी कि जो मेंबर लेजिस्लेचर में होते हैं वही मेंबर कहाँ पे होता है, कैबिनेट में भी होता है। प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो चुनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वहां पे जो लेजिस्लेचर से ही क्या होते हैं, लोग होते हैं। ठीक है, तो वो लोग लेजिस्लेचर में भी हो गए, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में भी हो गए। बट अगर जब हम प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, कि जो प्रेसिडेंट है और उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सेपरेट होते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते। यानी कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं होगा कि जो आपको लेजिस्लेचर में देखने के लिए मिलेगा। प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट अलग होगी, सेपरेट होगी, लेजिस्लेचर क्या होगी, सेपरेट होगी। प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट। तो प्रेसिडेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्लियामेंट्री में हम क्या देखते थे, जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था किसको, लेजिस्लेचर को। जनरली लोअर हाउस को, जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट में, उसको रिस्पॉन्सिबल होता था। पर प्रेसिडेंट यहाँ पे किसको रिस्पॉन्सिबल है, टू द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, जिन लोगों ने उसे इलेक्ट किया, यानी जो पब्लिक है, जो वोट देके उसको प्रेसिडेंट बनाएगी, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। लेजिस्लेचर कैन नॉट रिमूव द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म। जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर नहीं है कि जो प्रेसिडेंट को क्या कर सके, रिमूव कर सके। जैसे कि आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके पीएम को हटाया जा सकता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, वो भी तब जब प्रेसिडेंट जो है ठीक से काम ना कर रहा हो। यानी कि लेजिस्लेचर अपनी मनमर्जी से जो है प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकती है। और प्रेसिडेंट भी जो है लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। उनके टर्म, जो एक टर्म होता है ना, जैसे इंडिया में क्या 5 ईयर का टेन्योर है। ठीक है, 5 ईयर का टेन्योर है फॉर पीएम। ठीक है, 5 साल के बाद ही जो इलेक्शन होगा, तो ऐसे जो उनका प्रॉपर टर्म होता है उससे पहले उनको हटाया नहीं जा सकता है। A member of the legislature cannot join the executive branch and executive member cannot sit in the legislature proceedings। मतलब देखो,
यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, दोनों जो है अलग अलग जो है इलेक्ट होते हैं। तो और तो उनके मेंबर्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नहीं आ सकता। एज यूजल एग्जीक्यूटिव का कोई भी मेंबर लेजिस्लेचर ब्रांच में नहीं जा सकता। दोनों के मेंबर जो है अलग होते हैं, सेपरेटली इलेक्ट होते हैं, उनके पास सेपरेट पावर होती है। प्रेसिडेंट एंड उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज कंप्लीट फ्रीडम इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट मेंबर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखो प्रेसिडेंट के पास है पूरी छूट है, वो जो जिसको चाहे अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है, यानी कि उनको अपॉइंट कर सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का काम होता है कोई भी लॉ बनना है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी बननी है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में उस प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, ठीक है। पॉलिसी बनाएगा कौन, प्रेसिडेंट बनाएगा। और एडवाइस अगर चाहे तो वो कैबिनेट मिनिस्टर चाहे तो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ हम इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीजें एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन होती है, यानी लॉ मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है, ठीक है। फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का जो है, जैसे कि हमने पहले बताया, किसी के भी हाथ में पावर नहीं है कि वो एक दूसरे को हटा सके, ना ही प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेचर को, नहीं लेजिस्लेचर जो है प्रेसिडेंट को हटा सकती है, ठीक है। बस एक्सेप्शनल केस क्या है, इम्पीचमेंट का। इम्पीचमेंट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, तो देखो पहला एडवांटेज क्या है कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस प्रिवेंट द प्रॉब्लम एग्जीक्यूटिव डोमिनेशन, एस्टैब्लिश लिमिटेड गवर्नमेंट एंड देयरबाय प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट एंड लिबर्टी। देखो सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होता है, जैसे कि लेजिस्लेचर के पास अपनी अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी अलग पावर है। तो जो एग्जीक्यूटिव है यानी प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं चला सकता है, मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट के पास में पावर ज्यादा है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के हाथ में पावर ज्यादा है। पर कोई भी पॉलिसी अगर बनानी है प्रेसिडेंट को, तो ऑब्वियसली लेजिस्लेचर में तो वो बिल जाएगा ही जाएगा ना, लेजिस्लेचर पास करेगा तभी तो कोई लॉ बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिसी अपने फेवर में प्रेसिडेंट बनाना चाह रहा है, तो लेजिस्लेचर के पास पूरा अधिकार है उस बिल को रिजेक्ट करने का, या ठीक है, या उसको होल्ड करने का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली कहना ये है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी मनमानी नहीं चला सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। लेजिस्लेचर कैसे एक्ट करती है, उसके ऊपर एज अ चेक एंड बैलेंसेस एक्ट करती है, ठीक है। लेजिस्लेचर के पास पूरा हक है, पूरी पावर है, मतलब कि वो लिमिट कर सकती है किसकी पावर, प्रेसिडेंट की। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट और लिबर्टीज, यानी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, लिमिट कर सकती है प्रेसिडेंट की पावर। द पार्लियामेंट सेकंड जो है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर विच ईच पार्टी इज लाइकली टू रिप्रेजेंट ओनली इट्स सिंपैथाइजर्स, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, a single national elected official tend to represent an entire country and thereby they act as a symbol of national unity। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे हमें देखने को मिलता है कि जो पार्टी है अपने जो लोग हैं उनको ही क्या करती है, सपोर्ट करती है। पर प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल इलेक्टेड ऑफिशियल होता है, यानी पूरा एक जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पूरी कंट्री को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनली। ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स टर्म। फिक्स टर्म से क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, यानी कि जैसे कि पार्लियामेंट्री में क्या होता था कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो पीएम जो करंट गवर्नमेंट है वो हट जाएगी। बट यहाँ पे सच नहीं देखने के लिए मिलता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इससे बनी रहती है, ठीक है। वोटर्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हु विल लीड द न्यू गवर्नमेंट, जैसे कि यूएस में देखोगे आप तो वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो वहां पे लीडर जो है क्लियर होते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखोगे हमें पीएम नहीं पता, बस हमें ये तो पता है कि हाँ भाई पीएम बनेगा, बट हमें ये नहीं पता कि कौन बनेगा, कौन जो है हमें लीड करने वाला है। अब जैसे अभी 45th जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए यूएस में, तो वहां पे बिल्कुल क्लियर था कि ये पार्टी जीतेगी तो उसका लीडर कौन बनेगा, डोनाल्ड ट्रम्प बनेंगे। ये पार्टी जीतेगी तो उसका लीडर कौन बनेगा, हिलारी क्लिंटन बनेगी, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है इस सिस्टम का, क्रिटिसिज्म ये है, देखो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑपरेट सेपरेटली, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की दोनों के पास पावर जो है सेपरेट है, ठीक है। इससे क्या होता है, टू ब्रांचेस कैन लीड टू लेजिस्लेटिव डेडलॉक मेकिंग पॉलिसी मेकिंग स्लो इन
इनएफिशिएंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पास दोनों के पास अलग-अलग पावर है। तो जब कोई एग्जीक्यूटिव कुछ लॉ वगैरह बनाना चाहेगी तो ऑब्वियस सी बात है लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है? इसको रोक सकती है, ठीक है? यानी कि प्रेज़िडेंट की जो पावर है उसको लिमिट कर सकती है लेजिस्लेचर। तो इससे क्या होता है कोई भी अगर पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो वो स्लो होती है और इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है? सेकंड क्या है प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर फिक्स टर्म व्हिच मींस इनइफेक्टिव लीडर कैन नॉट बी इजीली रिमूव। देखो इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी ना बड़ा पूरा मतलब प्रॉपर इम्पीचमेंट के प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो बाय चांस अगर कोई प्रेसिडेंट है जो इनफेक्टिव रूल कर रहा है यानी सही से रूल नहीं कर पा रहा है उसको रिमूव करने में जो क्या होती है प्रॉब्लम आती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो या तो न्यू इलेक्शन करवाओ या करंट गवर्नमेंट हटेगी, ठीक है? बट यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस जो है रिजिड है। Third, the president often has significant authority which can lead to executive overreach or authoritarian tendencies if check and balances are not properly enforced। मतलब अगर लेजिस्लेचर जो है अपना काम ठीक से नहीं करेगी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है ना, प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी होती है वो कहते हैं डोमिनेशन वाली एक तरीके से बन जाती है। यानी प्रेसिडेंट क्या कहता है डोमिनेट करने लगता है अगर लेजिस्लेचर सही से एक्ट नहीं करेगी तो। Fourth, accountability in presidential system become blur in that both legislative and executive branches claim credit for policy success and offload the blame for policy failure। यानी यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है क्योंकि लेजिस्लेचर जो है और एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है सेपरेट है, ठीक है? तो एक तरीके से ये क्या करते हैं मान लो कोई पॉलिसी बनी, ठीक है? वो फेल हो गई, ठीक है? तो क्रेडिट क्या करते हैं आपस में ले लेते हैं, ठीक है? और बाई चांस कोई पॉलिसी फेल हो जाती है तो एक दूसरे पे थोप देते हैं। लेजिस्लेचर कहता है किसकी गलती है प्रेसिडेंट की गलती है और प्रेसिडेंट कहता है कि लेजिस्लेचर की गलती है, ठीक है? प्रॉफिट होगा मतलब किसी पॉलिसी से प्रॉफिट हो गया तो दोनों क्रेडिट ले लेंगे, ठीक है? और अगर मान लो फेलियर हो गया तो दोनों आपस में एक दूसरे पर थोप देते हैं कि हाँ भाई लेजिस्लेचर कहेगी कि प्रेसिडेंट ने कर दिया, प्रेसिडेंट कहेगा लेजिस्लेशन ने कर दिया। That's all for this lecture. If you like the lecture, please like, share, and subscribe.